नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक अर्थ 21। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 5 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में जाएं, जहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भगवद गीता प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो साधक, मान इससे पहले वाले श्लोक आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से कोई ध्यान योग में प्रवृत्त साधक है वो यहां तक पहुंचता है। और जब वो इस अवस्था तक पहुंच जाता है, माने 20वें श्लोक में जहां वो पहुंच गया था कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि वाला द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। एक बार वो यहां पहुंच गया तो फिर वो परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता है। इंद्रियों से अतीत का माने हम अलग अलग प्रकार इंद्रियों के आकर्षण में जो बार बार भागते रहते हैं कि इंद्रियों के विषय उसको बार बार बुलाते हैं, फिर मन यहां भटक जाता है, चला जाता है। कहते जो इस अवस्था तक पहुंच गया तो इंद्रियातीत हो जाता है, वो उसको इंद्रियों का आकर्षण परेशान नहीं कर सकता है। माने उसको आप और अलग अलग शब्दों में भी प्रतिपादित उसको कर सकते हैं, अलग अलग माने उस वो संसार की भाषा में कहें तो सत्व रज तम तीनों से परा चला जाता है। इंद्रियों के लिए काम करना एक प्रकार से राजसिक सुख, केवल सूक्ष्म हुई शुद्ध हुई, माने जो केवल बुद्धि की दृष्टि से काम करे, मुझे ये चाहिए मुझे नहीं चाहिए, अपने लाभ के लिए दूसरे को भी नुकसान पहुंचाने का जो प्रवृत्ति मनुष्य में सामान्यता होती है, उससे कोसों दूर निकल जाता है। और ये ध्यान देना, यहां पर सांसारिक बुद्धि की बात नहीं की जा रही। सूक्ष्म बुद्धि एक प्रकार से वो, क्योंकि जो आत्म सुख है, आत्म जागरण है, वो बुद्धि का तो विषय है ही नहीं, तो ऐसा समझना है वो बुद्धि से भी परे चले जाता है। ठीक है, नहीं तो हम दिमाग लगाते रहते हैं कि मैं नींद में मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है। वो जो सुख अभी यहां प्राप्त हुआ है वो सुख उससे कहीं गुना जाता है। नहीं तो व्यक्ति को ऐसे आलस्य प्रमाद में भी बड़ा किसी किसी को सुख मिलता है, जिसको तमस सुख माना जाता है, सत्व सुख से भी परे है। आपको यह ध्यान देना है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव ऐसा मानते हैं। और जब व्यक्ति और वो तभी तक है जब व्यक्ति धर्म का पालन करके मुक्ति के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन जब वो मुक्ति के बहुत नजदीक चला जाता है तो फिर वो सत्व रज तम से भी ऊपर उठ जाता है। ठीक हो गया, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर वो जरूरी नहीं कि केवल वो लौकिक देवताओं तक सीमित रहेगा, फिर वो पारलौकिक विषय तक चला जाता है कि वास्तव में भगवान का अर्थ क्या है, ईश्वर का अर्थ क्या है। तो सत्व रज तम से भी परे हो जाता है। वो आनंद उसको कभी आज तक संसार में मिला नहीं, मिल भी नहीं सकता है, वो पकड़ में आ ही नहीं सकता है। वो जो आनंद है आत्मस्वरूप आनंद है, और उसमें वो स्थित हो जाता है, कभी विचलित नहीं होता है, कभी फिर वहां जाने के बाद फिर वो डगमगाता नहीं है। वो एक बार उसने टेस्ट कर लिया, वो समझ जाता है, फिर संसार के सारे सुख इस सुख के सामने फीके हैं। तो और यदि सरल शब्दों में कहें, ध्यान योगी जिससे सुख का अनुभव करता है, उस सुख से बढ़कर संसार का कोई सुख हो ही नहीं सकता है। ठीक हो गया, ध्यान योगी जो सुख अनुभव कर लेता है एक बार, उस सुख से बढ़कर संसार का कोई सुख है ही नहीं, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है संसार में। तो ठीक हो गया, यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। तीनों गुणों का मतलब यही सत्व रज तम, ये तीनों को आपको अच्छे से समझना होगा कि सात्विक सुख भी हम कहते हैं। तो कई बार हम जैसे संकीर्तन में लगे हैं, किसी को कथा में आनंद आ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुख अपने को प्राप्त हो सकता है जब हम परम पिता परमात्मा स्वरूप ही अपने आप को देखने लग जाते हैं। ठीक हो गया, तो वो सत्व रज तम तीनों गुणों से ऊपर का सुख है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है, पराकाष्ठा है। इसी सुख को अक्षय सुख
अक्षय यानी जिसका कभी लोप नहीं हो सकता है। जैसे आपने सुना हो अक्षय पात्र, तो ये अक्षय सुख है। अत्यंत सुख, एकांतिक सुख कहा जाता है। तो वो सुख एक बार अपने को मिल जाए तो अपना अक्षय हो गया सुख। अब वो उसका कभी क्षय नहीं हो सकता है, उसकी कभी कमी नहीं हो सकती है वो सुख की, वहां तक यदि हम पहुंच जाएं तो। स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है जो अत्यांतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण है। हम अपनी जब तक संसारिक बुद्धि में रहते हैं हमें लगता है सात्विक सुख ही सबसे ज्यादा सुखी है। मैं भगवान के नाम को जप रहा हूं, मैं इस प्रकार की कोई कथा में, कोई संकीर्तन में लगा हूं, मंत्र जप कर रहा हूं, तो वो सब सात्विक स्वरूप है भगवान के। और अभी वो चीज समझ में भी नहीं आ सकती क्योंकि अभी तक तो मैं सात्विक तक ही नहीं पहुंचा। तो मुझे क्या लगता है सात्विक बहुत बढ़िया है, उससे तो बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिस सुख की बात यहां की जा रही है वो सात्विक से भी ऊंची श्रेणी का सुख है। अत्यंत या अक्षय सुख की बात यहां की जा रही है। ठीक हो गया। ऐसे ही अतीन्द्रिय अर्थात राजसिक सुख से विलक्षण, जो इंद्रियों से सुख मिलता है, भाई मेरे शरीर को कुछ सुख मिलेगा तो ये राजसिक सुख माने जाते हैं। ये प्राप्त हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे जीवा को, मेरी त्वचा को अच्छा लगेगा, ये सब माने अपने शरीर को सुखी करने की दृष्टि से वो सब राजसिक श्रेणी में आ रहे हैं। तो ये वाला जो सुख यहां कहा जा रहा है वो राजसिक सुख की श्रेणी में भी नहीं आ सकता है। ठीक हो गया। तो वो एक प्रकार इससे कई गुना ऊंचे स्तर का सुख माना जाएगा। और बुद्धि ग्रह या बुद्धि ग्राह्य, हम माने बुद्धि जो है उसके पकड़ में, माने संसार की बुद्धि के पकड़ में तो आत्म सुख आ ही नहीं सकता है, वो हमने पहले ही जान लिया। जो संसारिक बुद्धि है, मन है, शरीर है, उसके रहते या उनसे हम आत्म सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, उनसे अलग होना पड़ता है, तब हम उस सुख को समझ सकते हैं। तो बुद्धि ग्रह अर्थात तामस सुख से भी विलक्षण है। तमस का सुख होता है भाई वो सुख प्राप्त करने में हम प्रमाद, आलस्य, इस प्रकार हमें वो उसमें भी कई दफा सुख महसूस होता है। तो ये जो सुख यहां बताया है वो उस सुख से भी ऊंची श्रेणी का सुख है। तो और वो कभी भी फिर उस सुख को पा लेने के बाद उसको कोई और सुख अच्छा लगता ही नहीं, और वो अचल रहता है, स्थिर रहता है, उसमें लहरें नहीं उठती, माने कि वो कभी ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, सदा समान रहता है। बाकी तो सुख आप समझते हैं बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। भाई कोई सात्विक सुख बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, राजसिक सुख बढ़ सकता है, घट सकता है, तामसिक सुख में भी घट बढ़ चलता रहता है। लेकिन जो जहां सुख की बात ये की जा रही है वो अक्षय है, एक बार मिल जाए वो, उसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं होती है, सदा एक समान रहने वाला सुख। योगी उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से अपने को भी अगर ईश्वर का हम पर आशीर्वाद हो, देवताओं का आशीर्वाद हो, गुरुओं की हम पर अनुकंपा हो जाए, तो हमें भी ध्यान योग में इस अवस्था तक जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो इसी शुभ कामना के साथ कि हम लोग भी कभी ध्यान योग के इस वास्तविक अर्थ को समझ पाए, अपने जीवन में उतार पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।